Good morning, everyone. Once again, welcome back for your next class. In this class, we are going to start with the chemical properties of alcohol. First chemical property is reaction involving cleavage of oxygen hydrogen bond. That means oxygen ये pair of electron being electronegative in nature ये लेके चला जाएगा and you would get H positive ion which tells about the acidic nature of alcohol. Second reaction includes cleavage of carbon oxygen bond. That means oxygen being more electronegative in nature, ऑक्सीजन ये बॉन्ड लेके जाएगा जिसकी वजह से कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव ड्यू टू विच द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वुड टेक प्लेस. थर्ड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इन्वॉल्व्स एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. देखिए, अगर हम एल्कोहल की एसिडिक नेचर के बारे में बात करें, दिस ऑर्डर शोज दैट 1 degree alcohol is most acidic and 3 degree alcohol is least acidic. अगर हम 1 degree alcohol की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है एक. 2 degree alcohol में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट. इन 3 degree alcohol 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना इज ऑफ नो नीड. ठीक है, उसकी कोई नीड नहीं होगी, उसकी सारी डिमांड ए एल्काइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिलीज H पॉजिटिव आयन. जिसके जितनी मुश्किल से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा उतना लीस्ट एसिडिक करेक्टर. तो 1 डिग्री अल्कोहल में एक एल्काइल ग्रुप है, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज करना ईजी है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक. वहीं हम 3 डिग्री की बात करें, इन 3 डिग्री अल्कोहल्स 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं. H पॉजिटिव आयन रिलीज करना क्या है, मुश्किल ड्यू टू मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या है, सबसे कम एसिडिक है. ठीक है जी. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटेड टू द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. देखिए, अगर हम एल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में बात करें तो जितनी भी रिएक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे उन रिएक्शंस में एल्कोहल को कौन सा आयन देना पड़ेगा, H पॉजिटिव आयन. अगर ROH को हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने पास चला जाएगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. कौन सा आयन देगा हमें, H पॉजिटिव आयन, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव. H पॉजिटिव आयन निकल गया, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इंस्टेड ऑफ H पॉजिटिव क्या रिलीज होगा, H2 गैस. बट एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक ही H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, विच शोज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. वहीं हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करें, सेकेंड वन. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्कोहल in the presence of an acid, it forms a sweet smelling substance that is ester along with the removal of water. One thing we have to keep in mind as we are studying about the acidic nature of alcohol. ठीक है, esterification में हमें water को निकालना है, but we have to keep in mind alcohol being acidic in nature, it will give H positive ion and carboxylic acid will give OH negative ion. Then only the removal of water take place and the formation of ester would be happening. यहाँ से H positive, यहाँ से OH negative, water का removal हो गया, RCOOR dash, किसकी फॉर्मेशन होगी, एस्टर की फॉर्मेशन होगी. ठीक है जी. नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एल्कोहल. देखिए, alcohol again it will give H positive ion and the acid chloride will give Cl negative ion. HCl निकल जाएगा in the presence of pyridine, RCOOR dash, ester formation would take place. But these both reaction has suggested that, have depicted that alcohol has given H positive ion which tells about the acidic nature of alcohol. चलिए, next chemical property. Next chemical property is reaction involving cleavage of carbon oxygen bond.
क्या ऑर्डर है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल इजीली रिएक्ट करते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन टेक प्लेस होगी। देखिए, अब ये हमारे पास अल्कोहल है, इसको अगर हम HCl देंगे, H और OH वाटर निकल जाएगा, RCl बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ROH को अगर हम PCl5 देंगे, R और Cl। फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है? 3 और 5, लेकिन कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम वैलेंसी में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो फॉस्फोरस है दैट इज जनरली पेंटावैलेंट, इसलिए 5 बॉन्ड बनाएगा। देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवैलेंट, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ। तो फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड्स हो गए, तो किसका रिमूवल हुआ? POCl3, यहाँ से एक H बचा और यहाँ से एक Cl, तो HCl का रिमूवल हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज विथ PX3, RX आ जाएगा। यहाँ के लिए आपको 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे 3RX बन जाएंगे, H3PO3 विल बी रिमूव्ड। लास्ट रिएक्शन ऑफ सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज डार्सन मेथड, जो कि हमने ये सारी रिएक्शंस हेलोएल्केन्स में पढ़ी हैं। देखिए, जब आप अल्कोहल को थायनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, R और Cl बन जाएगा, SO2 इन द गैसियस फॉर्म और HCl ये भी गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये RCl कैसा मिलता है? बिल्कुल प्योर। दैट्स व्हाई इट इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन। ठीक है जी। नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी विच इज इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप। इसके अंदर हमने जो रिएक्शंस करनी है दैट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। देखिए, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, उसको आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 देते हो, तो क्या बनता है? एल्कीन। एंड वी नो दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, ये कैसा रिएजेंट है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट इज देयर। और जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है वो क्या करता है? वाटर का रिमूवल। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, यू विल गेट अल्डिहाइड, और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। So we can say that the ultimate product of 1 degree alcohol, if it undergoes oxidation, the ultimate product is carboxylic acid. ठीक है जी। नेक्स्ट इज 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, यू विल गेट कीटोन। कीटोन वैसे तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट लेटर ऑन यू विल स्टडी दैट कि ड्रास्टिक कंडीशंस में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल पे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर होता भी है दैट मीन्स ऑक्सीडाइज सब्सटेंस नहीं बनाता। इन सम बुक्स इट इज रिटन दैट कि एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। एल्कीन की फॉर्मेशन के दौरान कार्बन और कार्बन की बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, ना कि एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। इसलिए जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं 3 डिग्री एल्कोहल के लिए, तो हम क्या लिखते हैं? नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई इंटरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जब 1 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन, दैट मीन्स अल्फा एलिमिनेशन, किसका रिमूवल होगा? हाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2। अगर ये वाला H2 निकाल दें तो क्या बचा? RCHO, अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल से भी अगर हम H2 निकाल दें तो क्या बचा? RCOR, कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल दोनों की क्या होती है? डिहाइड्रोजिनेशन। बट देयर इज अ लिमिटेशन फॉर 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन शो नहीं करता। इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन इट अंडरगोस डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एन एल्कीन। ऐसा क्यों? देखिए, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होती। दैट मीन्स अल्फा एलिमिनेशन टेक प्लेस नहीं करती। इंस्टेड ऑफ अल्फा एलिमिनेशन
बीटा एलिमिनेशन की वजह से डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनता है, दैट इज एल्कीन. So these were the chemical properties of alcohol. I hope you people have got the reactions. In the next video, we will start with a new topic, that is preparation of phenols. Till then, thank you so much. Keep studying and be safe.